डियर स्टूडेंट, वन पॉइंट सोल्यूशन में तुम लोग का स्वागत है। आज हम लोग बैलेंस शीट चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट में जैसे पीएल में हम लोग फॉर द यूनिट लिखते हैं, इसमें हम लोग एज ऑन लिखेंगे। इसमें देखो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेंगे, उसमें ड्राइंग्स दिया रहेगा, उसको हम लोग लेस करेंगे। लेस करके जो अमाउंट आएगा उसको से हम लोग नेट प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग जोड़ेंगे, या लॉस रहेगा तो उसको हम लोग माइनस करके बाहर में दे देंगे। उसके बाद रिजर्व फंड रहता है, लोन, जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा वो सब तुमको लेना पड़ेगा। उसका जो सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, उसका बाद में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जैसे एडजस्टमेंट में तुम्हारा वेजेस, सैलरी दिया रहता है। ये सब जो है सब जोड़ के यहाँ पर टोटल लिख लेंगे। अब एसेट साइड में आओ, सबसे पहले हम लोग फिक्स एसेट लेंगे। फिक्स एसेट में क्या है, बिल्डिंग, उसका जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में रहेगा उस डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट जो है लेस करेंगे। उस तरफ प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, उसका भी डेप्रिसिएशन यदि रहेगा तो उसको लेस करेंगे। फर्नीचर रहेगा, और भी जो फिक्स एसेट रहेगा, हम जो यहाँ 3 ठो दिए हैं। इसका बाद इन्वेस्टमेंट है, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ से जो है करेंट एसेट चालू हो जा रहा है। उसका सन्डी डेटर्स, इसमें देखो यदि एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट रहेगा तो उसको माइनस करके जो आएगा, उसका बाद में जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रहेगा उसको जितना परसेंट रहेगा, 2%, 4%, 5% जो भी रहेगा, उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको, यदि एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया हुआ है तो उसको भी इस अमाउंट पर निकालेंगे। उसका बाद में इसको माइनस करके हम बाहर देंगे। इसका बाद में है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा लिखने के बाद हम टोटल करेंगे। यदि हमारा ये टोटल और ये टोटल यदि समान आ गया तो समझ लो तुम्हारा सवाल सही है। यदि टोटल समान नहीं आया, इसका मतलब जो है सवाल में कहीं गड़बड़ हुआ या कोई आइटम हम लोग जो है देना भूल गए हैं, इसलिए मैच नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना होगा। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, तो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट जो है पीएल में आता है, पीएल का जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में आता है, और इधर का जो भी रहता है, तो ये दोनों हमको मैच हो जाना चाहिए। यदि ये मैच हो जाता है तो तुम्हारा सवाल सही है, तुमको 10 में 10, 5 में 5 मिलेगा, और यदि गलत है तो तुमको जो है 2-4 नंबर मिलेगा।